जय हिंद बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द थर्ड लेवल। ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने देखा कि चार्ल्स थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है और वो थर्ड लेवल पे जो जो अंदर दिखाई दे रहे हैं उसे, जैसे कि लकड़ी का इंफॉर्मेशन बूथ, वो ये सारी की सारी चीजें नोटिस कर रहा है। आइए अब जाने कि वो और क्या क्या नोटिस करता है। There were brass spittoons on the floor. अब फर्श के ऊपर ब्रास स्पिटून्स थे। ब्रास स्पिटून क्या होता है? ब्रास यानी पीतल, स्पिटून्स यानी कि थूकदान। तो पुराने जमाने में ऑफिसेज में, रेलवे स्टेशन पे, पब्लिक प्लेसेस में थूकदान हुआ करते थे। तो वहां पर पीतल के स्पिटून्स रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिम्ट ऑफ लाइट कॉट माई आई। और स्टेशन के उस पार एकदम से कोई चीज चमकी और उसने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। तो मेरी नजर किस चीज पे पड़ी? अ मैन was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. एक व्यक्ति ने अपनी जेब से एक गोल्ड वॉच निकाली, एक सोने की घड़ी निकाली। Snapped open the cover. उसका कवर ऐसे खोला, घड़ी की तरफ देखा और फ्राउन किया, यानी कि उसने समय देखा। तो इससे हमें एक और अंतर पता चला कि ये जो घड़ी है, इस प्रकार की जो घड़ियां थी, जेब घड़ी, जिसको खोल करके आप टाइम देख सकते थे, जिस जमाने में चार्ल्स एक्चुअली था, उस समय में तो इस प्रकार की घड़ियां नहीं होती थी। उस समय तो रिस्ट वॉच होती थी, यानी कि हाथ की घड़ी। तो ये अंतर भी दर्शाता है कि इस समय चार्ल्स थर्ड लेवल पर है, क्योंकि गोल्ड वॉच किसी और समय की है, इस समय की नहीं है। He wore a derby hat. उस व्यक्ति ने एक डर्बी हैट पहना हुआ था। A black 4-button suit with tiny lapels. और उसने एक सूट पहना हुआ था जो कि 4 बटनों वाला था। तो मॉडर्न टाइम में, यानी कि आधुनिक युग में, आमतौर पे लोग 2 बटन वाला सूट पहनते हैं, 4 बटन वाला नहीं पहनते। विद टाइनी लेपल्स, लेपल्स यानी कि जो यहाँ पे कॉलर होती है वो भी काफी छोटी थी उसकी। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाश। और उसकी एक काफी बड़ी सी, काफी काली सी हैंडल बार मुस्टाश थी। मुस्टाश क्या होता है? मूछें। और हैंडल बार मूछें कैसी होती हैं? काफी घनी सी और ऊपर की तरफ जाती हुई। तो उसकी ऊपर की तरफ जाती हुई काली घनी मूछें थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और जब मैंने आसपास देखा, looked around मतलब आसपास देखना, तो जब मैंने आसपास देखा तो मैंने ये पाया कि स्टेशन में जितने भी लोग थे वो सब इस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे जैसे कि 1890 का समय हो। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. मैंने अपने पूरे के पूरे जीवन में इतनी अलग अलग प्रकार की दाढ़ी, साइडबर्न्स यानी कि जो साइड में बाल आते हैं, साइडबर्न्स एंड फैंसी मुस्टाशेस इन माय लाइफ, और इस प्रकार की अलग अलग तरह की मूछें मैंने पहली बार अपने जीवन में देखी थी। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक महिला ट्रेन गेट की तरफ से आई। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। उसने एक लेग ऑफ मटन्स की स्लीव वाली ड्रेस पहनी हुई थी, जैसे कि उसने गुब्बारे वाली बाजू वाली ड्रेस पहन रखी थी, और उसने काफी हाई बटन शूज पहने हुए थे जिसके ऊपर उसने स्कर्ट पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर, आउट ऑन द ट्रैक्स, आई कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कोरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, एंड देन आई न्यू। बैक ऑफ हर, आउट ऑन द ट्रैक्स, और उस महिला के पीछे ट्रैक्स के ऊपर मैंने क्या देखा? I caught a glimpse of a locomotive. मुझे एक लोकोमोटिव दिखाई दिया। लोकोमोटिव क्या होता है? इंजन। इंजन जिससे ट्रेन को खींचा जाता है, जो ट्रेन के आगे लगता है आमतौर पे। A very small courier and ives locomotive with a funnel shaped stack. And then I knew. एक बहुत ही छोटा सा courier and ives locomotive था। अब courier and ives locomotive का रेफरेंस क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका संदर्भ क्या है, मैं आपको बताती हूँ। courier and ives एक कंपनी है जो कि पुराने जमाने के 19वीं शताब्दी के जमाने में जो ट्रेन्स होती थी, जो गाड़ियां होती थी, उनके पिक्चर्स बनाया करते थे कलर प्रिंट में। तो इस कारण से चार्ल्स ने वो देखी हुई थी, तो उसको याद था कि 19वीं शताब्दी में इस प्रकार के लोकोमोटिव्स या इस प्रकार की गाड़ियां होती हैं। तो अब वो अपने सामने देख रहा था वो गाड़ी, और उसका एक फनल शेप का स्टैक था। फनल यानी कि ऊपर से एकदम चौड़ा सा, स्टैक यानी सामने की तरफ लगने वाला जो भाग उसका होता है, वो एकदम चौड़ा सा फनल की शेप में था। तो जब उसने उसको देखा प्रत्यक्ष, पिक्चर के अलावा, एंड देन आई न्यू, तब उसे पता चला कि अच्छा मैं कहां पर हूं अब।
To make sure, I walked over to the newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. अब ये बात पक्की करने के लिए कि हाँ मैं सही समझ रहा हूं, मैं चलता हुआ न्यूज बॉय की तरफ गया. न्यूज बॉय कौन है? अखबार बेचने वाला लड़का. And glanced at the stack of papers at his feet. और उसके पैरों के पास जो अखबारों का ढेर पड़ा हुआ था, मैंने उसको देखा. It was the World, and the World hasn't been published for years. जो अखबार था उसका नाम था The World, और इस नाम का जो अखबार है वो कई सालों से प्रकाशित नहीं हुआ है. पब्लिश्ड का मतलब प्रकाशित होना. The lead story said something about President Cleveland. और जो लीड स्टोरी थी यानी कि जो फ्रंट पेज की न्यूज थी वो राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ थी. I found that front page sense in the public library files and it was printed June 11, 1894. और उसके बाद मैं जब वापस आया था तो मैंने वो फ्रंट पेज एक पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में से ढूंढ लिया था और उस अखबार के ऊपर जून 11, 1894 की डेट थी. I turned towards the ticket windows, knowing that here, on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. और मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ा, जहां पे टिकट विक्रेता की खिड़की थी उस तरफ मुड़ा, ये जानते हुए कि थर्ड लेवल में, ग्रैंड स्टेशन के थर्ड लेवल पे मैं टिकट खरीद सकता हूं, ऐसे टिकट जो लुइजा को और मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पर भी लेके जा सकती है जहां पे भी हम जाना चाहें. इन द ईयर 1894, और वो कौन सा साल था? 1894. एंड आई वॉन्टेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग, इलिनॉय. और मैं इलिनॉय में जाना चाहता था, गेल्सबर्ग, और उसकी 2 टिकट खरीदना चाहता था. हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल. क्या आप कभी गए हो वहां, गेल्सबर्ग, इलिनॉय? ये बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही बढ़िया शहर है. विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बड़ी बड़ी खिड़कियों वाले घर हैं. ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं. एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स. और सड़क की दोनों साइड बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जो ऊपर जाकर के आपस में मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने सड़क के ऊपर छत बना दी हो. And in 1894 में summer evenings were twice as long. और जो गर्मियों की शामें थी वो आज की शामों से भी और लंबी हुआ करती थी, दुगनी लंबी हुआ करती थी. Twice मतलब दुगनी. And people sat out on their lawns. और लोग बाहर जाकर के अपने लॉन में, अपने बागीचे में बैठा करते थे. The men smoking cigars and talking quietly. पुरुष वहां बैठ करके सिगार पिया करते थे और धीरे धीरे आराम से बातें किया करते थे. The women waving palm leaf fans. और जो महिलाएं थी वो पाम के पत्तों के बने हुए फैन से अपने आप को ऐसे हवा करती थी. With the fireflies all around. और आसपास सब जगह पे फायरफ्लाइज उड़ रही होती थी. फायरफ्लाई क्या होती है? जुगनू. In a peaceful world. और बहुत ही शांति थी उस दुनिया में. To be back there with the First World War, still 20 years off. और वहां पर वापस पहुंचना उस समय जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध, अभी भी 20 साल आगे था. एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 years इन द फ्यूचर. और द्वितीय विश्व युद्ध वो तो 40 साल आगे था. आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट. मुझे वहां पर जाने के लिए 2 टिकट चाहिए थी. अब जैसे हम ये कहानी पढ़ रहे हैं और चार्ल्स के द्वारा थर्ड लेवल पे, और चार्ल्स के द्वारा देख रहे हैं कि थर्ड लेवल पे क्या क्या है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे समय की जिस समय युद्ध शुरू नहीं हुए थे? एक ऐसा समय, यदि हम भारत की बात करें, कि अंग्रेज भारत में नहीं आए थे और बहुत शांति थी, बहुत ही शांति प्रिय माहौल था. सभी बहुत खुश थे, बहुत समृद्धि थी. हमारे देश को तो वैसे भी सोने की चिड़िया कहा जाता है. वही समय था. क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप ऐसे जगह पे जाने के लिए, ऐसे समय में जाने के लिए टिकट खरीदना चाहेंगे? आप इस बात में विचार कीजिए और इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं. अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे. धन्यवाद. अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, विद्यासार. आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.vidyasar.com. यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे. तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं.